नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरपीएफ का करते हैं दोपहर के 12 बजे। तो वही आप लोगों के सामने हम लेके आ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस का आरपीएफ का प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे भी एएलपी का क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें, वो भी हमारा आरपीएफ से रिलेटेड रहता है। उसमें एनटीपीसी का भी प्रश्न आप लोग के लिए हम करवाते हैं। लगभग 600 वीडियो करवा चुके हैं, 600 से भी अधिक हो चुका है, तो जाके देख सकते हैं। आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, वो सभी प्रश्न सुबह वाले और शाम वाले क्लास में मिक्स रहता है। सुबह के 6 बजे आता है और शाम के 7 बजे, वो आप लोग जरूर देखें। अभी तो हम लोग आरपीएफ का सिर्फ प्रश्न करने वाले हैं। बहुत सारा क्वेश्चन लाए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन। देखिए, ये टॉप लेवल का भी प्रश्न आप लोग के लिए सभी तरह का क्वेश्चन लाते हैं। ये जो कि हम बच्चों को काफी हद तक इस क्वेश्चन में परेशानी होती है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेके आए हैं। ऐसा क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन तो मतलब जिस भी तक का क्वेश्चन आ सकता है वो सभी का सॉल्यूशन आप लोग को हम डेली करवाते हैं। दोपहर के 12 बजे आरपीएफ का देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यूपी पुलिस का जो है वो री एग्जाम होने वाला है, तो उसका अभी चैप्टर वाइज हम प्रीवियस ईयर करवाने वाले हैं। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर करवाने वाले हैं, वो भी आप लोग जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या जो है वो 24 से विभाज्य है? तो यहाँ पे आप लोग को हमको विभाज्यता का नियम बताना पड़ेगा, जो कि हम बताएंगे भी। और पीछे भी क्लास में बता, जो 600 वीडियो अपलोड है उसमें आरपीएफ का भी तो क्वेश्चन करवाते हैं। मतलब रेलवे का सभी एग्जाम्स का उसमें आता है, तो वो उसमें तो समझा चुके हैं। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को। 24 से विभाज्य पूछा है, किससे? 24 से। 24 से विभाज्य अगर कोई भी संख्या में 24 से भाग लग रहा है, तो उस संख्या में हम बोलेंगे 2 से भी लग रहा होगा, 4 से भी लग रहा होगा, 8 से भी लग रहा होगा, 3 से भी लग रहा होगा ना। 3 अठे 24, 8 तिया 24, 4 छके 24, 2 12 24। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये सभी संख्या से भाग उसमें जरूर लगता होगा। 24 से भी लगता होगा, लेकिन 24 तक का तो चेक ही करना है। तो कोई संख्या को अगर हम चेक कर लेते हैं उसमें 2 से भाग लगता है तो हो जाएगा। 2 से कर लेते हैं, 4 से भी कर लेते हैं। 2 और 4 से कर लिया, मतलब 8 से तो हमारा हो ही गया। ठीक है, 8 से भी कर लेंगे अगर ऐसा होगा, तो हमारा 3 से भी कर लेंगे। अगर ये सभी से उसमें भाग होगा तो वो हमारा 24 से विभाज्य होगा। और जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग की परीक्षाओं में आए तो सबसे पहले 3 से चेक कीजिएगा। ठीक है, 2 से तो तुरंत कर लेंगे, पहले सबसे पहले 2 से ही कर लेना है, 2 से तुरंत हो जाएगा। 2 के बाद 4 पे नहीं जाना, डायरेक्ट 3 पे जाना, क्योंकि 3 पे ही आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा आप लोग को। आरपीएफ का जो भी प्रश्न इस प्रकार का आया हुआ है अभी तक, वो 3 पे डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। बहुत क्वेश्चन 8 पे भी मिला है, लेकिन 3 पे हम बहुत क्वेश्चन को टिक करवा चुके हैं आप लोग को। बहुत लगभग 100 क्वेश्चन में अभी करवाए, इस प्रकार का 100 क्वेश्चन अगर करवाए हैं, 80 क्वेश्चन आप लोग को हम 3 पे ही टिक करवाए हैं। ठीक है, तो पहले हम 2 से ही कर लेते हैं। 2 का क्या नियम है? अगर इकाई अंक सम संख्या हो, अगर इकाई अंक सम संख्या हो तो बोलेंगे 2 से विभाज्य है। क्या बोलेंगे? 2 से विभाज्य है, बोलेंगे ना। ठीक है, इकाई अंक सम संख्या है, बिल्कुल है, मतलब 2 से ग्राम भाग लगेगा। इसमें भी इकाई अंक क्या है? सम संख्या है, इसमें भी 2 से भाग लगेगा। इसमें इकाई अंक क्या है? सम संख्या है, इसमें भी 2 से भाग लगेगा। इसमें भी इकाई अंक क्या है? 0 है, सभी संख्या हम मतलब मानते हैं, तो ये हमारा हो गया 2 से भाग, ये सभी में लग गया। 2 से भाग ये सभी में लग गया। ये सम संख्या नहीं है, मतलब 0 आ जाए या फिर सम संख्या कोई भी आ जाए तो बोलेंगे वो हमारा क्या है? 2 से विभाज्य है। तो 2 से तो चेक कर लिए। अभी जस्ट बताए, 2 के बाद डायरेक्ट आप लोग को 3 का चेक करना है। ठीक है, ये नहीं कि 8 का कर लेना, ये 4 का कर लेना है। 4 का भी आसान है, लेकिन 3 का करेंगे तो आंसर मिलेगा। तो 4 में हम क्यों टाइम बर्बाद करें? 2 में भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए था। ठीक है, चलिए कर लेते हैं 3। 3 के विभाज्यता का नियम है क्या, पहले उसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे मानिए हम लिख के देते हैं आप लोग को 87, क्या चीज? 87। सबसे आसान लेते हैं 87। 87 में 3 से भाग लगता है कि नहीं लगता? तो बिल्कुल पता है कि 29 से काटते हैं तो 29 3 बार में लग जाता है, 29 या 87। ठीक है, लग जाता है। लेकिन अगर चेक करेंगे कि अगर हमें 3 से भाग लगता है कि नहीं, तो जोड़ दें। 8 7 कितना हो जाता है? 15। तो क्या 15 में 3 से भाग लगता है? तो लगता है, इसीलिए हम बोलेंगे 87 में भी 3 से भाग लगेगा। मतलब इसके अंकों के योगफल में अगर 3 से भाग लग रहा है तो हम बोलेंगे उस संख्या में भी 3 से भाग लगता है। ठीक है, क्या इतना इतना और भी यहाँ 15 में चेक करना पड़ेगा। इसको भी और मन करे तो जोड़ सकते। 5 1 6, क्या आ गया? 6। तो 6 में भाग लगता है, हाँ लगता है, इसका मतलब 87 में भाग लगेगा। ठीक है, अब क्या इतना बड़ा बड़ा नंबर आएगा तो सभी को जोड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं जोड़ना है। आप लोग पेशेंस बना के देखिए हम क्या क्या बताने वाले हैं। जैसे आप मानिए आ गया कोई बड़ा संख्या, कोई बड़ा संख्या का मतलब हम बोल सकते हैं 4 8 4 8 2 3 7। मानिए ये 5, ये आ गया। सबसे पहले 7 तक ही लेते हैं। इसको बोलेंगे चेक करने कि इसमें 7 से भाग, सॉरी 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो चेक कीजिए। तो 8 4 12, 12 4 16, 16 8 24, 24 2 26, 26 3 29, 29 7 कितना हो जाएगा? 36।
तो 36 आ गया। तो 36 में भाग लगता है 3 से, हाँ लगता है, इसका मतलब इस संख्या में भी भाग 3 से हमारा लगेगा। या फिर और जोड़ लेते हैं, 6 3 9, तो क्या 9 में भाग लगता है 3 से, हाँ लगता है, 9 चौक 36, इसका मतलब हम बोल देंगे कि हाँ इस संख्या में भी हमारा भाग लगेगा। तो 3 से भाग लग रहा है, 9 में लगेगा। लेकिन क्या इतना जोड़ेंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा, तो नहीं, जोड़ना नहीं है, जोड़ेंगे तो टाइम ही सब खत्म हो जाएगा। तो जोड़ना नहीं है, तो करना क्या, देखिए जो जो 3 का पढ़ा है काटते जाएंगे, 3 आता है खत्म, 7 2 9, 3 बार 3 से कट जाएगा 9, 8 4 12 3 से कट जाएगा, 8 4 12 3 से कट जाएगा, सभी 3 से कट गया, इसका मतलब इस संख्या में हमारा 3 से भाग लगेगा। ठीक है, इस संख्या में अगर मान इसी में एक और हम दे देते कितना, 5 लिख के यहाँ पे 5, तो ये सभी तो 3 से कट जाएगा, अभी देखे थे ना, 8 4 12 8 4 12 7 2 9 3 3 5 बच गया, 5 में 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि इस संख्या में भी जो हमारा है वो 3 से भाग नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन में इतना नियम जानना बहुत ही जरूरी है। ये आप लोग ऐसा नियम जानना है, 3 से विभाज्यता का बहुत जगह क्वेश्चन बनाने में, सिंप्लीफिकेशन में भी काम होता है, वहां भी आपको काम देगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 9 खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है, 4 4 8 1 9 खत्म, 6 6 6 भी खत्म, मतलब सभी संख्या में 3 से भाग लग गया ना, इसका मतलब इसमें 3 से भाग लग गया। इसको अभी रखते हैं ब्रेक पे, 3 से इसमें लग गया। आगे चलते हैं, और किसी में 3 से भाग लग रहा है क्या, और किसी में हमारा 3 से भाग लग रहा है, अगर लगेगा फिर 8 के नियम, बहुत सारा नियम है। लेकिन बोले 90% 80% को जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ 3 पे आप लोग को आंसर मिलेगा, कुछ क्वेश्चन नहीं भी मिलेगा, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग के सामने है, लेकिन आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, चलिए कर लेते हैं। 9 से ये खत्म, 4 4 8 1 9 खत्म, बचा कितना, 6 6 में भी 3 से भाग लगता है, खत्म, मतलब इसमें भी हमारा 3 से भाग लग गया पूरे में, मतलब अभी देखिए 3 से चेक लग गया ना दोनों में। अब आगे देख लेते हैं, 3 से क्या इसमें लग रहा है, तो देख लेते हैं, 4 4 8 1 9 खत्म, 6 9 6 15 खत्म, इसमें भी 3 से लग गया, और इसमें भी 6 4 10 10 4 14 15 9, इसमें भी 3 से भाग लग गया, मतलब ये भी हमारा आ गया। क्या सभी आंसर हो जाएगा, नहीं, सभी तो हो नहीं सकता है, तो 3 से हम लोग का आंसर नहीं मिला 3 से चेक करने पे। तो जैसा कि आप लोग को बताया 3 पे हम लोग का जल्दी आंसर मिलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो मिला नहीं। 2 पे नहीं मिला, चलिए 2 पे नहीं मिला, 2 के नीचे कट, इससे भी नहीं मिला। तो 4 के विभाज्यता का नियम पता है आप लोगों को, तो 4 के विभाज्यता का नियम होता है, अगर लास्ट का 2 गो अंक, कोई भी संख्या लिख लिए, अगर लास्ट का 2 गो अंक में 4 से भाग लग रहा है, तो बोलेंगे कि उस संख्या पूरे में 4 से भाग लग रहा है। तो लास्ट का 2 अंक में 64 है, 4 से भाग लगेगा, बिल्कुल लग रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 4 से भाग लग गया। लास्ट में 46 है, क्या 4 से भाग लगता है, नहीं लगता है, इसका मतलब बोलेंगे इस संख्या में 4 से भाग लगेगा नहीं। जब 4 से ही भाग नहीं लगेगा तो 24 से क्या खाक भाग लगेगा, तो ये तो हमारा यहीं कट गया। चलिए लास्ट में क्या है, 44 है, क्या इसमें 4 से भाग लगता है, बिल्कुल, अगर 44, ये भी आंसर हो सकता है। इसके लास्ट में 90 है, क्या 90 में 4 से भाग लगता है, तो बिल्कुल नहीं लगता है, तो ये भी हमारा यहीं खाक में मिल गया, तो ये भी आंसर गलत हो गया। तो बच्चा अब आंसर ये दोनों में से कोई एक होगा। तो 8 से, इससे भी हम चेक किए, लेकिन ऑप्शन 2 को छटाया, अब इससे मेरा फाइनल आंसर निकल जाएगा। लेकिन आप लोग को इतना नहीं, 3 पे ही आंसर मिलेगा, बार बार हम बोल रहे हैं, बहुत सारा लगभग क्वेश्चन में, अगर 8 पे मिल रहा है तो ये अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। 8 का क्या नाम, जैसे 2 के लिए लास्ट का अंक देखे, 4 के लिए लास्ट का 2 गो अंक देखे, तो 8 के लिए जैसे 8 का 8 लिखा हुआ है ना, ये देखिए 8 पावर 3 है, मतलब लास्ट का 3 गो अंक में अगर 4 से 8 से भाग लग रहा है, तो बोलेंगे उस संख्या में 8 से भाग लग रहा है। तो यहाँ पे क्या देखिए, तो 400 कितना है, 464 है, तो क्या 464 में 8 से भाग लग रहा है, तो देख लेते हैं भाग देखे, जब देंगे तो 8 छके 48 आने लगे, 8 पचे 40, 8 8 64, तो बिल्कुल हमारा इसमें 8 से भी भाग लग, मतलब इसमें 8 से भी भाग लग गया, इसमें 2 से 4 से सभी से लग गया, इसका मतलब बोलेंगे इसमें 24 से हमारा भाग लग रहा है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे देखिए, देखते हैं क्या आगे 4 से भाग नहीं लग रहा है 8 से, तो लास्ट में पकड़ेंगे सभी को, तो कितना हो जाएगा, 8 8 64, 64 खत्म, बचा 4, तो क्या 4 में 4 से 8 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, ये ऑप्शन मेरा यहीं पे हो गया गलत, इसको भी कर देंगे कट। तो काटा लगा दी 3 ऑप्शन में, तो पहला ही ऑप्शन में सेटिस्फाई कर गया, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग बोलिएगा 24 से भाग देके चेक करें, तो इसे नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका था, कितना भी मिनट लगा हो टाइम, लेकिन आप लोग को हम एक एक चीज समझाएं क्वेश्चन में, तो आई होप आप लोग को कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। और ध्यान रहे, इस प्रकार का बिल्कुल गारंटी है कि क्वेश्चन विभाज्यता के नियम पे एएलपी और आरपीएफ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या, यदि किसी शहर की जनसंख्या 70,000 है, कोई भी शहर है जिसकी जनसंख्या जो है वो 70,000 है, ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अभी आरपीएफ में पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग आप लोग के लिए लेके आए। ये पुराना क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है।
क्या क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 70,000 है और इसमें से पहले 10% और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होता है, तो 2 वर्ष के बाद इसका जनसंख्या क्या होगा। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का नियम नहीं लगाना है, आसान सा क्वेश्चन है। क्या किसी का शहर, कोई भी शहर है जिसका जनसंख्या कितना है 70,000 है, पहला जो साल हो गया कितने परसेंट का वृद्धि हो गया 70% का वृद्धि, 70% मतलब इसका 10% का वृद्धि हुआ, इसका 10% कितना हो जाएगा 110/100, कितना हो जाएगा 110/100। तो 110/100 हो गया पहले साल का, 10% वृद्धि किया, 10% हम लोग वृद्धि कर दिए। आगे बोला है कि दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 20% फिर से बढ़ा देते हैं, तो इसका 20% निकालेंगे तो 120/100, ठीक है 120/100, यहाँ से काटापीटी करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। चाहे तो इकाई अंक पे भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो देखिए काट लेते पहले, 2 जीरो 2 2 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो खत्म। इकाई अंक पे गुना करेंगे तो 2 का 2 2 7 14, अंतिम में 4 आएगा, और 2 जीरो तो अबे करेगा, 2 जीरो और 4, 2 जीरो और 4, इसमें भी है, इसमें 2 जीरो 4, इसमें भी 3 जीरो 4 है, इसमें भी 3 जीरो, तो ये आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 2 जीरो 4 इसी में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग कर लेते हैं गुना, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं गुना। तो गुना करने में एक चीज ट्रिक यहाँ पे सिखाएंगे, वो समझिएगा। कितना है, तो बर सत्य कितना होता है, बर सत्य 84, तो 84 गुना 11 भी है ना, 11, इसी दोनों गुना करना है। 2 जीरो था तो 2 जीरो बैठा देंगे, तो 2 जीरो बैठाएंगे, इसका मतलब 2 जीरो थोड़े करेगा, 11 से गुना करने के लिए आप लोग को सिखाते हैं, 11 को देखना ही नहीं है, 4 का 4, 8 4 12 का 2 बाकी 1, 8 यहाँ है बाकी वाला 1, 8 1 9, ये हमारा होगा 11 से गुना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग 11 से भी गुना करके अपना टाइम बचा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं करना था, इकाई अंक पे क्वेश्चन सॉल्व करते, और ऐसे भी 2 जीरो होना चाहिए, 1 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है, 2 जीरो इसी ऑप्शन में है, किसमें, ऑप्शन हमारा तीसरा में, तो तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत 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 सारा करवा चुके हैं। अगर आरपीएफ का भी 5 सुबह तो शाम एएलपी का लाते हैं, उसमें आरपीएफ का भी प्रश्न रहता है, तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन बहुत 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 करवा चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप लोग पिछले 5 क्लास में जो सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ का ही दोपहर के 12 बजे ला रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग को हम ऐसा क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा चुके हैं। लगभग 5 वीडियो लाए थे, पहला 4 वीडियो में इसका सोल्यूशन करवाए थे, दूसरा 5वां जो वीडियो उसमें 2 क्वेश्चन लाए थे, 2 क्वेश्चन, ठीक है, 1 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करवाए थे, 1 क्वेश्चन का आप लोग को होमवर्क का थे, जिसका की आंसर एक भाई ने दिया, उसका बिल्कुल हमारा 60% आंसर आया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो सेम यही प्रश्न है, तो इसका भी आप लोग को सोल्यूशन देना है। तो कुल प्रतिशतता पूछा है, इसमें ध्यान रहे कि 100 से गुना नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आएगा, टिक कर देना है आप लोगों को, समझ में आया ना, क्योंकि परसेंटेज में नहीं लिखा है और ऑप्शन भी परसेंटेज में नहीं दिया है। जैसे मानिए आ गया 46% आंसर, तो परसेंटेज में नहीं, 100 से भाग करके इतना आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग टिक कर लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो बताइएगा, इसका सोल्यूशन हम करवा देंगे। ये आरपीएफ में पूछा गया है 19 में, ठीक है। चलिए हम लोग कर लेते हैं ऐसा, और ऐसा भी क्वेश्चन अभी 4 वीडियो करवाएं, 5 वीडियो, तो सभी में इसका ऐसा क्वेश्चन लेके आए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो हम लोग, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन है तो करके देखेंगे इसका सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, तो बोला कि बचा हुआ वेतन शेष राशि इतना, वेतन की बची हुई से राशि, बचा हुआ जितना भी राशि है इतना बस इतना याद रखना कि बैंक में जमा कर देता है, मासिक खर्चा उर्चा की किच्छो के लिए बस बैंक में इतना जमा कर देता है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या है, मार्टिन ने, ठीक है, मार्टिन ने अपने वेतन का 13% दृष्टिहीन में, वेतन का, तो किसी का भी वेतन होता कितना है, एक्स क्या मान ले, एक्स वाई मानेंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा, तो नहीं मानना है, ठीक है। तो मान किसी का भी वेतन जो होता है वो अपने आप में 100% जो होता है, किसी कितना होता है, किसी का भी जो वेतन होता है अपने आप में 100% होता है। तो मान लीजिए मार्टिन का जो वेतन है वो अपने आप में 100% है। बोला है आगे कि 13% जो है दृष्टिहीन को, मतलब जिसके पास आंख नहीं है उसको 13% दान दे दिया। चलिए 13% दान दिया तो घटा देंगे, 13% नहीं लिखते हैं, ठीक है 13। आगे बोला है अपने वेतन का 12% अनाथ को दान दिया, अनाथालय को, अनाथ बच्चा जहां रहता है वहां 12% दान दिया है, चलिए वहां पे 12% दान दिया है, तो क्या इसी में घटा देंगे, हाँ इसी में घटाएंगे, क्योंकि वेतन का बोला है। अगर शेष का बोलता तो इसका 100 था, 13 खर्चा कर दिया, बचा कितना 87, तो 87 का 12 निकालते तब लिखते, लेकिन शेष नहीं बोला है, बोला जितना भी वेतन था उसी का 12% जो दान दिया है वो अनाथालय में दान दिया है। आगे बोला है 12% तक ले लिए, फिर बोला है 14% दिया है शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए, तो शारीरिक रूप से जो विकलांग है उसके लिए 14% दिया है, ठीक है। और अब और ठीक है,
इतना दिया है, और अपने वेतन का 16% दिया है चिकित्सा सहायता में, मेडिकल सहायता में दिया है, उसका जो है वो दिया है 16%, 16%। अच्छा, इतना इतना वो खर्चा कर दिया, तो अब नहीं खर्चा किया है, टोटल इतना ही खर्चा किया है, ठीक है। अब उसके पास शेष बच गया, तो पहले ये देखते हैं उसके पास परसेंटेज में शेष कितना बचेगा इतना खर्चा करने के बाद। तो कितना खर्चा कर लिया, इस सभी को अगर जोड़ लेते हैं तो 13 12 15 25, 13 12 25 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 30 25 30 55, 25 ये 30 हो जाएगा, 30 30 25 और 30 55 हो जाएगा, 55 ही होगा ना, बिल्कुल हो गया। कितना हो गया? 55 हो गया। इसका मतलब ध्यान रहे कि टोटल जो खर्चा कर दिया है वो, और हाँ ध्यान रहे आप लोग को अगर पीडीएफ भी चाहिए किसी भी चीज का मैथ का, तो हमारे चैनल व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़ सकते हैं, वहां पे आप लोग को पीडीएफ जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इतना खर्चा कर दिया। जब इतना खर्चा कर दिया मतलब पहले टोटल कितना खर्चा कर लिया, इसको जोड़ते हैं तो आता है हमारा कितना, 55% वो अपने वेतन का क्या किया, खर्चा कर दिया। जब 55% अपने वेतन का खर्चा कर दिया तो बचाया कितना, तो शेष जो बचाया है वो कितना बचा है, 45%। कितना परसेंटेज में देखा जाए तो 55%, 100 में से 55 खर्चा कर दिया, और रिमेनिंग जो बचाया हुआ है वो 45% बचाया। कितना बचाया है, 45% शेष बचाया है। लेकिन परसेंटेज में तो 45 शेष बचाया है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है उसी का जो मान है वो बचाया कितना है, 441 पे 00। शेष जो बचाया है वो बचाया है 44100, इतना शेष बचाया है। मतलब ये हम इसके बराबर है ये बोल सकते हैं। परसेंटेज में तो इतना शेष बचाया, और ओरिजिनल में जो शेष बचाया है रुपया में वो इतना बचाया है। यहाँ से 1% का हमको देखिए, क्या अब बेहुदा वाला काम करेंगे कि 1% का मान निकालेंगे, तो बिल्कुल 1% का मान नहीं निकालेंगे, ना ही इसका वेतन निकालेंगे 100% का मान। पहले ये देखेंगे हम लोग से क्वेश्चन में बोला क्या है, बहुत कुछ क्या, वेतन अगर बोलता तो हम 1% का मान निकाल लेते। 1% का मान कितना होता, 44100 बटा 45। वेतन 100% है तो 100% का मान 100 से गुना कर देते तो वेतन आ जाता। लेकिन क्वेश्चन में हमें वेतन बोला ही नहीं है। क्वेश्चन में बोला है कि अनाथालय में दान की गई राशि ज्ञात करें। तो अनाथालय में दान कितना किया, यहाँ से हम लोग देखें तो कितना परसेंट किया है, अनाथालय में अपने वेतन का 12% दान किया है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग 12% मतलब उसका जितना भी वेतन है उसका 12%, ठीक है, 12%, सिर्फ और सिर्फ 12%। तो हम डायरेक्ट क्यों ना 12% का मान निकाले, जो उसका वेतन निकालेंगे फिर उसका 12% करेंगे, तो उसके वेतन का भी 12% करेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो 12, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब डायरेक्ट हम लोग 12% निकाल के टिक कर लेंगे। तो 45% का मान इतना, तो यहाँ से 1% का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 44100 बटा 45। लेकिन हमें निकालना है अनाथालय में जितना दान दिया है, किसमें, अनाथालय में, ठीक है। तो अनाथालय में जो है वो 12% दान दिया है, 1% का मान इतना, तो 12% का कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कर देंगे 12 से गुना, तो ये हमारा हो जाएगा 12% का मान। यहाँ से हम लोग काटा पीटी करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए 9 से भी ये कट जाएगा, तो आप लोग काट लीजिएगा कितना है, 44100 भागा क्या है 45 है। जब इसको काटेंगे डायरेक्ट हम लोग 9 से काटते हैं, 9 पचे 45, इसको हम 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 441 है ना, 441 है, इसमें हमको 9 से भाग करना है, तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 36 और 9 9 81, 2 जीरो 2 जीरो, 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा। और जब इसको हम कितना आ गया, 4900 आ गया ना, तो इसमें 5 से भाग करेंगे, 4900 में हम लोग कितना भाग कर देंगे 5 से। तो चलिए कर लेते हैं। तो 5 9 45, यहाँ पे लिखते हैं 5 9 45, 5 9 45 आ गया, 8 4 और 0 8 8 5 40 है 0, 980, और यहाँ पे 12 भी बचा हुआ है, तो 980 आ गया। तो 980 में गुना कर देंगे 12 से, तो हम लोग चलिए गुना करके लिख लेते हैं। तो कितना आ गया, 980 गुना 12। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेते हैं 980 गुना 12। जब 980 में 12 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1176, मतलब उसका अनाथालय में जो दान दिया है वो 11,760 रुपये दिया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5 है, जो कि आप लोग को पिछले वीडियो में रुपया वाला भी क्वेश्चन बोले आया हुआ है, आप लोग को हम करवा रहे हैं इस प्रकार का सभी प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा आया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, करवा चुके हैं। यहाँ भी हम लोग करवाने का प्रयास करेंगे उसी तरीके से, ठीक है। लेकिन आप लोग को करवाए हैं तो अपने से इस वीडियो को रोक करके खुद से भी बनाने का प्रयास क्या करें इस प्रकार के क्वेश्चन को। रीजन जो कि आप लोग को हम बता चुके हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न का जो सोल्यूशन है वो हम करवा चुके हैं, इसीलिए। तो चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं फिर से इसका सोल्यूशन। देखिए किस प्रकार से करेंगे। एक बक्सा में जो है 7 8 और 6 के अनुपात में, 7 8 और 6 के अनुपात में विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं।
पुराना सिक्का जो है वो 1:7 के अनुपात में है, दूसरा सिक्का 8 के अनुपात में है, और तीसरा जो हमारा 6 के अनुपात में। ये सिक्कों का जो दिया है वो अनुपात दिया है। क्या दिया है? सिक्कों का अनुपात दिया हुआ था कि मतलब अगर मानिए कोई भी सिक्का है उसका इतना अनुपात में है, ये 8 अनुपात में है, ये हमारा 6 अनुपात में, अनुपात का दिया हुआ है। आगे बोला कितना कितना का सिक्का है, उस पर अगर फोकस किया जाए तो जिसका मूल्य क्या है, वो जो मूल्य है 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया। ये 1 रुपया वाला सिक्कों का संख्या है, ठीक है। ये 5 रुपया वाला सिक्कों का संख्या है, ये है 10 रुपया वाला सिक्कों का संख्या। अच्छा, यहाँ दाम निकाले अनुपात में, तो इसका दाम 7 गो मान लेते हैं 7 गो है, अनुपात में तो है 7 गो नहीं है, हो सकता है 70 हो, 80 हो, 60 हो, अनुपात निकाला गया है 7 में। हम लोग अगर मान लेते हैं कि इतने हैं, 7 है, तो 1 रुपया वाला 7 गो, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा? 7 गो रुपया। ये 5 रुपया वाला 8 गो टोटल सिक्का है, तो क्या गो रुपया हो जाएगा? 8 5 40 गो हो जाएगा रुपया। अगर यहाँ देखे तो 6 गो है, क्या गो 10 रुपया का नोट सिक्का, तो टोटल कितना? 60 गो रुपया हो जाएगा। अनुपात में टोटल रुपया कितना हो गया? अनुपात में जोड़े, ये अनुपात में है, अनुपात में टोटल रुपया जोड़े तो 107 रुपया हो गया। अनुपात में टोटल रुपया जोड़े तो कितना? 107 रुपया हो गया। और एक्चुअल में जो टोटल सभी सिक्कों का दाम दिया है, रुपया दिया हुआ है 749 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आया ना? एक्चुअल में हम लोग का अनुपात में आया है 107 रुपया, लेकिन एक्चुअल में जो दिया है वो 749 रुपया दिया है। कितना रुपया दिया है? 749 रुपया दिया है एक्चुअल में। इसका विशेष ध्यान रहे, हम लोग सॉल्यूशन आगे करेंगे। अनुपात में इसका मतलब है एक्चुअल में था कितना ही, यहाँ से काटेंगे तो एक अनुपात का जो मान निकल जाएगा वो 749 बिल्कुल 7 आ जाएगा। तो एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसका मतलब बोल सकते हैं ओरिजिनल में ये 7 नहीं, कितना? 49 था ये, मतलब ओरिजिनल में 49 रुपया था, 49 रुपया था। इसका मतलब ये 7 गो सिक्का का अनुपात नहीं था, ये टोटल में 7 नहीं 49 गो सिक्का था। अगर इसका बात करें 56 7 आया तो 68, एक में 7 से गुना करेंगे, एक में 7 से गुना करेंगे, लेकिन जो पूछा उस पर गुना करेंगे, हम ज्यादा ध्यान देते नहीं है। आगे पूछा है कि 1 रुपये वाले मूल्यों की सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की संख्या है। तो 1 रुपया वाला मूल्य का कितना सिक्का है? तो 1 रुपया वाला मूल्य टोटल 7 गो सिक्का है अनुपात में, और एक अनुपात का मान 7 आ गया। तो 1 रुपया वाला जो सिक्का है टोटल कितना गो है? क्या गो सिक्का है टोटल? तो 1 रुपया वाला जो मूल्य, जिसका 1 रुपया दाम है, कितना? 1 रुपया, उसके सिक्कों का संख्या आ गया वो 49 आ गया। कितना? जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आए इस प्रकार का, तो आप लोग बिल्कुल बना पाइएगा। आप लोग को हम इस प्रकार से तैयार कर चुके हैं। सुबह के 600-700 वीडियो करवाए हैं, ALP का, NTPC का उसमें भी, और दोपहर के RPF का भी आप लोगों के लिए हम प्रश्न लेके आते हैं। अगले क्वेश्चन का बात करें तो इसको हमको सरल करना है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इसको सरल। इसको सरल करना है, ये भी देखिए पूछा गया प्रश्न RPF में, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए ब्रैकेट है यहाँ पे। अच्छा, पावर पे पावर गुना हो जाता है, तो अगर क्यूब कर देंगे तो कितने? तो 2 दूना 3 दूना 6, मतलब इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं 5 पे पावर ये 6 लिखा हुआ है। कितना? 5 पे पावर 6 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कितना है? 5 पे पावर 25 को लिख सकते हैं 5 पे पावर 2, ठीक है। अगर इसको हम अच्छे से सॉल्व करें, ऑप्शन को थोड़ा देर के लिए हम हटाते हैं, ठीक है, आप लोग के लिए। हम फिर इसको लाएंगे, आप लोग थोड़ा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन को हम लाएंगे अभी, बस ऑप्शन को हम यहाँ पे साइड करना चाहते हैं। इसके लाइनिंग को भी हम क्यों ना मिटा दिया जाए, हम बिल्कुल ऑप्शन को भी लाएंगे। अभी हम लोग कर लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोग कर लेते हैं सॉल्यूशन। ये ऑप्शन है, देख सकते हैं आप लोग, हमारा 100 है, 125 है, 150, 175, ये प्रकार के। चलिए कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारा कितना है? चलिए इसको हम अगर सॉल्व करें, ये हमारा 5 पे पावर कितना है, इसको अगर लिखें ब्रैकेट में ही, तो 5 पे पावर 6 है तो 6, ठीक है। 5 पे पावर हमारा 6 है, अबे यार 5 पे पावर 6 है तो 6 भागा, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ऊपर में 2 है पहले से, तो कितना हो जाए? इसका स्क्वायर, ऊपर में स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, अगर यार मान जाए यहाँ पे स्क्वायर, तो 5 पे स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसको मतलब 5 पे पावर डायरेक्टली हम 4 लिख सकते हैं ना। अब गुना, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे, छोटी का। तो यहाँ पे अंदर में बड़ी दिया तो कर लेते हैं, थोड़ा सा अटपटा सा दिया है ये ब्रैकेट भी, इसको घटा लेंगे। तो 42 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? 36। इसमें 6 से भाग कर देंगे। चलिए कर लेते हैं सॉल्यूशन। कर लेंगे तो इसमें भाग करेंगे, तो अगर भाग हो तो आप लोग को पता आधार सेम हो, भाग में पावर घट जाता है, तो घटेगा तो 6 में से 4 गया 2, तो 5 पे पावर हो गया 2 गुना, इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 पे पावर 2, तो 5 का स्क्वायर, 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो 5 5 25 आ गया। एकरा में कर देंगे 30 से गुना, कितना हो जाएगा? 25 तिया 75, और उस पे एगो 0 है, तो मतलब 75, 750। इसका जो सॉल्यूशन आ गया वो हमारा कितना आ गया? 750 आ गया।
इसका जो सॉल्यूशन आ गया 750 हमारा किसी ऑप्शन में था ही नहीं, तो हम लोग कहाँ पे गलती किए इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे गलती किए हैं अगर इस चीज को देखा जाए, तो ठीक है, ये 5 पे पावर अगर 6 था, यहाँ पे 4 था, तो भाग है तो पावर घटेगा, तो 5 पावर 2, बिल्कुल हाईलाइट का यूज करते हैं थोड़ा सा, कहाँ पे हम लोग गलती किए हैं। चलिए ये तो ठीक है, स्क्वायर है बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग सही हैं। आगे जब इसको घटाएंगे तो 36, अच्छा 36 में, अबे यार 36 में जो यहाँ पे हम लोग किए हैं, भाग करेंगे 6 से, ना कि घटा देंगे। 36 में 6 गया, 6 गया तो 30, नहीं घटाना नहीं, भाग करना है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे रेज करना चाहेंगे, तो भाग करेंगे 36 में 6 से, इस चीज को यहाँ से हटेगा। ठीक है, 36 में 6 से हम लोग भाग करेंगे, जब भाग करेंगे तो 6 आगे 36 आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का गुना 6, तो 25 6 का कितना होता है 150, मतलब 150। तो 150 हम लोग का बिल्कुल ऑप्शन में भी था। ठीक है, अब इसको हमको यहाँ से कट करते हैं, और जो हम लोग सॉल्यूशन किए हैं इसको हम थोड़ा सा छोटा करके इधर लिखना चाहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना आंसर आ गया, हमारा आंसर जो आ गया वो 150 आ गया। तो किस ऑप्शन में आंसर 150 है, वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 150 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 नंबर। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो क्वेश्चन हमारा, ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो बहुत सारा भाग ही है, सारा का सारा भाग है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे आप लोग को, तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहा करें। जब भी देखिए लगातार भाग आ जाए ना, तो सभी को पलट देना है। ट्रिक अगर देखा जाए तो गुना 15, गुना ये भी 15 हो जाएगा, गुना ये भी 15 हो जाएगा, गुना ये भी हमारा 15 हो जाएगा, सभी का सभी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, सब का सब जो हो जाएगा 15 हो जाएगा। और एगो 15 देखिए, एगो कट गया, 3 गो 15, तो 15 गुना 15 गुना 15 कितना हो जाएगा, तो लास्ट में 5 आ जाएगा। 4 4 7 है, ये सब होगा नहीं, लास्ट में क्यों 5, तो 25 25 5 आ गया इकाई अंक, फिर 25 25 5, फिर 25 25 5, नहीं तो यहीं तक करना था, 25 25 25 125। तो ऐसे भी 15 का क्यूब 3375 होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा और हम इसको करना चाहें, तो अच्छे से करना चाहें, तो अभी क्या बताया, अगर भाग रहे तो सभी को क्या करना है, पलटना है। ठीक है, तो ये पीछे से सॉल्व करते हैं, तो भाग था तो ये भी पलट के कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये भी हमारा पलट के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, भाग था तो ये भी हमारा पलट के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पर भी भाग है तो ये भी हमारा पलट के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। पहले भाग का काम करेंगे, पलट के 15। यहाँ भी भाग है तो ये भी पलट के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ भी भाग है तो ये भी पलट के कितना हो जाएगा 15 हो गया, और ये 15। अब देखिए कुछ कटने वाला है, तो क्या आप जैसे एगो 15 से एगो 15 खत्म, 3 गो 15 बच गया, तो बच गया हमारा 15 का क्यूब। 15 का क्यूब पता है कितना होता है, 15 का क्यूब होता है 3375। तो बिल्कुल हमारा 3375 बिल्कुल जिस भी ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है, तो 3375 हमारा बिल्कुल करेक्ट। अगर क्यूब नहीं भी याद रहता तो हम लोग इकाई अंक पे चलते, जैसे 5 कितना है 15 गुना 15 गुना 15 है, इकाई अंक पे चलते 25 25 5 आता, फिर 25 25 इकाई अंक कितना आ जाता 5 आता, तो 5 इकाई अंक देखिए इसमें 7 है 4 है 4 है, एक गो में 5 है इकाई अंक सिर्फ और सिर्फ इसी में। तो यही हमारा पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा बहुत ही बेहतरीन है। ये भी क्वेश्चन तो क्या, इस सभी को 73 गुना 73 आप लोग स्क्वायर निकालने बताते हैं, तो क्या उस पे स्क्वायर निकालने लगेंगे इसका उस क्वेश्चन, तो उस प्रकार से नहीं करेंगे। डायरेक्ट इसका आंसर जो बताएंगे, डायरेक्ट आप 73 में 42 घटाएंगे, 1 और 3 31 आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे, हमारा 961 आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे होगा वो चीज आप लोग को हम समझाएंगे, पहले इस चीज पे देखिएगा कि कैसे होगा। ऐसे नहीं करना है कि 73 गुना 73 है तो 73 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर निकालने सीख चुके हैं, लेकिन काफी लंबा टाइम लग जाएगा। फिर 42 का भी तो स्क्वायर करना है, फिर 42 का स्क्वायर करना है। तो बस इसको अभी समझने के लिए हम लिखते हैं, बिल्कुल स्क्वायर नहीं करना है, ध्यान रहे स्क्वायर नहीं करना है। तो कैसे बनेगा, क्योंकि एक पैटर्न पे बैठा हुआ है। 73 गुना 73 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 73 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 42 गुना 42 कितना हो जाएगा 42 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे देखिए जो भी मान था वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, बस उसका 2, तो 2 गुना 73 गुना 42 यही चीज ना दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला पे ये बैठ गया है, ये कि जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस पे हमारा ये बैठ चुका है। तो चलिए इसको देखें, ये हमारा ए स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर है, माइनस देखिए 2ab सेम है। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए इसी पे बैठा देते हैं, इसी फॉर्मूला पे इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का भी मान हमको पता है कितना है, ए का मान 73 है, तो 73 माइनस 73 है ना 73
माइनस बी का मान कितना है 42 है तो 42 उसका स्क्वायर, 73 में 42 घटाएंगे तो 31, 31 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 961। तो डायरेक्ट इसका 961 हम लोग क्वेश्चन में ऐसा देखते कि एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते, घटा देते, 73 में से 42, 31, 31 का स्क्वायर करते और हम लोग का आंसर हो जाता आके तैयार। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में आता है आप लोग बिल्कुल बना पाइएगा। बहुत ही बेहतरीन हम क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बताना है क्या, ठीक है, जिसका एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया हुआ है। क्या है, एलसीएम भी दिया हुआ है कितना है 65 है, और उस दोनों संख्या का जो एचसीएफ दिया हुआ है वो हमारा 8 दिया हुआ है। तो पूछा है कि वह दोनों संख्या, दो संख्या एक गुना भी है तो उसका मान क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। क्या होता है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्याओं को गुना करते हैं तो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। तो दोनों संख्या को गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, इस दोनों संख्या के गुणन एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो गुना करेंगे 8 पे 40 के 0, बाकी 4 8 6 के 48, 48 4 कितना आ जाएगा 52। तो 520 हमारा इसका आंसर। दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा था तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 520 हो जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन अगर करें, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको भी किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अच्छा बटा दिया हुआ है, प्लस प्लस नहीं, तो इसको हम लोग आसान तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। वो कैसे, अंदर में सबको सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का आंसर आके हो जाएगा तैयार। कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो अगर अंदर का सॉल्व करें इसको, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। 0.14 बटा 1.4 है, स्क्वायर है कुछ भी बाद में देखेंगे। पहले ये देखते हैं अंदर में सॉल्व करके कैसे करेंगे। तो ऊपर में 2 दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, और नीचे में 1 अंक के बाद दशमलव है। जब भी ऐसा रहे तो क्या होता है, पहले इसका बेसिक देखिए। जब भी 2 अंकों के बाद दशमलव है तो दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा 2 अंक के बाद, ऊपर का 1 अंक के बाद, तो 1 इसको मतलब नीचे में 14 14 कट गया। 14 अगर नहीं भी काटे तो किस प्रकार से होगा देखिएगा। ऊपर में कितना अंक के बाद दशमलव है, ऊपर में जो हमारा दशमलव है दो अंकों के बाद है, कितना अंक, ऊपर में जो दशमलव है 2 अंकों के बाद है, नीचे में 1 अंक के बाद है, दोनों में घटा देंगे। तो घटा देंगे तो ऊपर में 2 अंक के बाद था, नीचे में 1 अंक के बाद था, घटाएंगे तो दशमलव हमारा 1 अंक के बाद बचेगा, 1 अंक के बाद बोले तो नीचे में 10 बचेगा, दशमलव उड़ जाएगा। ठीक है, तो 14 से 14 कट गया, सिर्फ और सिर्फ 1/10 बचा उसका स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्यूशन समझा दिए। अंदर में जो बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, 1/10 का क्या बचेगा स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ भी सेम वही है 2 अंक 1 अंक, 1/10 का स्क्वायर बचेगा। अब प्लस यहाँ भी सेम वही है 2 और 1/10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक चीज प्लस में है और एक चीज माइनस में है तो ये मेरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। एक चीज प्लस में है सेम 2 और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। बच गया हमारा 1/10 का स्क्वायर कितना होता है 1/100। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में 0.01, ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर चौथा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये भी देखिए जनवरी में पूछा गया 2019 में आरपीएफ के प्रश्न में। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। चलिए इसी प्रकार के आप लोग के साथ मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर कल भी आरपीएफ का लेके। अगर आप लोग आरपीएफ इसका भी तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस का भी, तो उसका भी री एग्जाम होने वाला है, तो उसका भी हम प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज करवाने वाले हैं। सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे हमारा वीडियो आता है, देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।